Shut up, what are you saying? I am sophisticated. Very. पूरी जिंदगी मैंने इंटरव्यूज किए हैं, डायरेक्टर्स के, एक्टर्स के, प्रोड्यूसर्स के। अब जब मैं इंटरव्यू दे रहा होता हूँ मैं सोचता हूँ कितना बोरिंग है, अगर मैं करता तो कैसे करता। आपको कैसा लगा ये किरदार करके? आप में और इस किरदार में क्या समानताएं हैं? कौन सबसे ज्यादा प्रैंक्स करता था? अरे रुक जा दीदी। अभिलाष से ज्यादा जानते हैं या इसके सर से ज्यादा जानते हैं? बिकॉज़ अभिलाष वाले भी अविनाश, अभिषेक, अविनाश, पता नहीं क्या क्या बुलाते हैं। तो मैं तो अभिलाष ही अभी एस्टैब्लिश नहीं हुआ था। एसके यार, एसके ऑफ कोर्स। ये जो कैरेक्टर था, मेरे दोस्तों ने जब 3 एपिसोड देख लिए, उसके बाद एक का कॉल आता है, बोलता है तू कहाँ है इसमें? मैंने कहा मतलब ऐसा? बोलता नहीं, तू इसमें नहीं है। उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता जब आपके दोस्त इस तरह के रिएक्शंस थे। जब मैं हमेशा बोलता हूँ हम लोग एसके के साथ कनेक्ट क्यों करते हैं, हमें क्यों इतना प्यारा लगता है, क्योंकि हम सबकी लाइफ में एक एसके जिसको हमने फॉर ग्रांटेड लिया है। तो एवरीवन वांट्स एन एसके बट नो वन वांट्स टू बी एन एसके। Who is your SK? मेरे बड़े सारे एसके हैं यार, मतलब मेरे बड़े सारे ग्रुप्स हैं। तो गैप्स का फुल फॉर्म है गोविंद, अभिलाष, प्रतुल, सुरेंद्र। Oh, So that's gaps. sounded very cool. जैसे बोला Yeah, गैप्स का ग्रुप है। फिर gaps गोविंद। का group है। अभिलाष, सुरेंद्र, प्रतुल। हेलो गाइस। तो मेरे साथ आज और कोई नहीं बल्कि एसके सर आए हैं एबीपी में हमारी क्लास लेने के लिए। दो एसके सर इज वेरी स्वीट आल्सो बट स्टिल आई क्लास लेने के लिए आए हैं। अपने मन से कर लियो, क्लास ना आए। कोई क्लास लेनी होगी तो कैसी क्लास लोगे? अब तो इतना पढ़ा लिया मुझे लगता है शो के अंदर। एक्टिंग में ही पढ़ाया है यार। हाँ, वैसे कॉलेज के टाइम पर एक्चुअली मैं ट्यूशंस भी लेता था कुछ। तो मेरा एक स्टूडेंट है जतिन रावत, तो जब वो पहले उसको मैंने पढ़ाना शुरू किया, वो 7th स्टैंडर्ड में था मेरे ख्याल से उस टाइम पर। अभी तो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहा है। बट जब मैं पहली बार गया था तो उसके ऐसे 100 में से 30-35 ऐसे आते थे मार्क्स। फिर मैं पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद जतिन ने 90s क्रॉस किए फॉर द फर्स्ट टाइम। सो या आई वाज अ गुड टीचर। बट आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड, मतलब मैं टीचर्स की फैमिली से आता हूँ। मेरे पिताजी आर्मी एजुकेशन कोर में थे तो वो वहाँ पढ़ाते थे। मेरी माँ जो है वो पहले टीचर थी, उन्होंने म्यूजिक भी पढ़ा हुआ है। फिर उन्होंने आर्मी वेलफेयर के साथ जो महिलाएं पढ़ नहीं पाती हैं, फौजियों की वाइफ्स, उनको पढ़ाना शुरू किया। मेरी सबसे बड़ी बहन जो है वो दिल्ली में टीचर है। मेरी सबसे छोटी बहन जो है वो टीचर थी। तो बैकग्राउंड वही है, टीचर्स के बैकग्राउंड से। तो मुझे लगता है इसलिए इस तरह का रोल भी मिला आपको, है ना? ये अब तो फिर तो फौजी मिलना चाहिए था। मैं फौजी का बेटा हूँ, वो अब तक किसी ने नहीं ऑफर किया है। क्या पता, अभी तो शुरुआत है। मुझे लगता है कि आगे और फौजी वाले रोल भी मिल सकते हैं। फौजी या तो फौजी बनना है या फौजी वाला पार्ट प्ले करना है। You would love to play that. I would love to play it. मैं मतलब बहुत सही होगा, बहुत सही फील होगी कि रियल में नहीं तो रियल लाइफ में ही सही फौज कहीं तो देखें। और वो मुझे लगता है कि एक्टर होने का सबसे बड़ा पर्क कहीं ना कहीं यही है कि आप बहुत तरह के किरदार कर सकते हो, या सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो, नो बहुत तरह की लाइफ जी सकते हो जिनके बारे में आपको नहीं पता। पर वो फाड़ू में रियलाइज किया था मैंने एक्चुअली, क्योंकि शराबी दोस्त बहुत हैं लेकिन खुद शराब बहुत नहीं पिया। और उसके बाद आप एडिक्ट जब आप प्ले कर रहे होते हो तब आप रियलाइज करते हो कि यार ये बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स दुनिया है अलग अलग किरदारों की। हर एक किरदार एक अलग वर्ल्ड से आता है। या जब आप अनुराग कश्यप की फिल्म में काम कर रहे होते हो तो एक अलग दुनिया होती है। सो यू एक्चुअली गेट इनटू किरदार तो ठीक है, अलग दुनिया आप देख रहे होते हो, व्हिच इज इंटरेस्टिंग। But I have to say that I loved your work in Fadu. अरे thank you so much. बिल्कुल unrecognizable हो थे आप, बिल्कुल मतलब बिल्कुल समझ ही नहीं आता कि सच में ये आप हो या नहीं हो। And I think the same went with पवेल also, because उन्होंने भी इस तरह का कैरेक्टर अभी तक नहीं किया था। तो मुझे लगता है जो कास्टिंग थी वो अपने आप में बहुत अलग तरह की कास्टिंग थी। राइट, एंड पवेल इज सच अ फाइन एक्टर, बहुत कमाल का एक्टर है, बहुत अच्छा दोस्त है एक तो उसके साथ काम करने में बहुत फील आ रही थी। ये जो कैरेक्टर था, मेरे दोस्तों ने जब 3 एपिसोड देख लिए उसके बाद एक का कॉल आता है, बोलता है तू कहाँ है इसमें? मैंने कहा मतलब ऐसा? बोलता नहीं, तू इसमें नहीं है। कौन से एपिसोड में आ रहा है? मैंने कहा मैं फर्स्ट में आ चुका हूँ। देख तू ये है। तो हाँ, उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता जब आपके दोस्त इस तरह के रिएक्शंस थे। जब ब्लर रिलीज हुई थी उस वक्त मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरी एक दोस्त है वो पायलट है, तो उसने देखी स्क्रीनिंग में फिल्म, तो वो बाहर आई, बोलती है कि सुन, मैं तुझसे कभी अकेले में नहीं मिलूंगी, तू मेरे को चाकू मार देगा तो अगर इफ योर कैरेक्टर, आप जिनको जानते हो अगर वो उस कैरेक्टर के साथ कनेक्ट करें, उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मुझे लगता है कि किसी एक्टर के लिए नहीं हो सकता। तो इट्स ब्यूटीफुल यार। एज एन एक्टर आप ऐसे किरदार क्रिएट कर रहे हो जो एक दूसरे से अलग हैं और पीपल आर कनेक्टिंग विद ऑल। राइट। अच्छा, अभिलाष, अभी मेरे को सच बताना कि आपको लोग अभिलाष से ज्यादा जानते हैं या इसके सर से ज्यादा जानते हैं? तो अभिलाष वाले भी अविनाश, अभिषेक,
अभिनाश पता नहीं क्या क्या बुलाते हैं तो मैं तो अभिलाष ही अभी स्टैब्लिश नहीं हुआ था। एसके यार, एसके ऑफ कोर्स एज एन एक्टर मैं हमेशा वही कहता हूँ कि बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है किसी भी एक्टर के लिए अगर उसके किरदार से उसको जाना जाए, क्योंकि यूजुअली होता है अरे ये तो वो है यार, ये देखा देखा लग रहा है। ये दो ही तरह के एक्टर्स होते हैं। नाउ सडनली व्हेन योर कैरेक्टर इज सो स्ट्रांग कि आप उसके नाम से जाने जाओ, देयर कैन नॉट बी अ बिगर कॉम्प्लीमेंट दैन दैट। अच्छा, एस्पिरेंट्स जब देखते हैं ना तो स्पेशली जब सेकंड सीजन अभी आया तो मेरे मन में सिर्फ एक ही बात आई कि यार ऐसा दोस्त तो सबके पास एक होना चाहिए, यू नो, एसके टाइप का, बिकॉज उसके अपने स्ट्रगल्स हैं। वो एक अलग उम्मीद से अपने दोस्त को बुला भी रहा है कि आ जा। बट यार होते भी हैं, हम सबके पास एक ना एक एसके होता है। द ओनली थिंग इज कि मैं हमेशा बोलता हूँ हम लोग एसके के साथ कनेक्ट क्यों करते हैं, हमें क्यों इतना प्यारा लगता है, क्योंकि हम सबकी लाइफ में एक एसके है जिसको हमने फॉर ग्रांटेड लिया है, जिसको हम दुत्कारते रहते हैं, और जब हम इस एसके को देखते हैं तो हमें वो वाला एसके याद आता है। हम सब लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़े से अभिलाष, थोड़े से गुरी हैं। जिस दिन हम थोड़े से एसके हो जाएंगे ना तो लाइफ सॉर्ट हो जाएगी। बट वो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है यार, मतलब बहुत मुश्किल है टू बी दैट लवेबल, टू बी दैट गिविंग, इतना सैक्रिफाइस करने वाला बहुत मुश्किल है यार। इतना प्यारा इंसान होना बहुत मुश्किल है। आई थिंक दैट्स द मोस्ट लवेबल कैरेक्टर ऑफ एस्पिरेंट्स एनी व्हिच वे। हाँ, मुझे लगता है सेकंड सीजन के बाद वैसे भी थोड़ी सी मतलब यू नो एक परसेप्शन लोगों का चेंज हो गया, बिकॉज संदीप भैया, आप जितने लोगों ने नहीं देखा, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, तो एस्पिरेंट्स टू देख लेना, तब आप समझोगे कि मैंने ये जिक्र भी क्यों किया। हाँ यार, मतलब आई थिंक एस्पिरेंट्स का एक कैरेक्टर है जिसके लिए एक भी हेट कमेंट नहीं आया है। कोई उसके लिए बुरा नहीं कहता है। सब कहते हैं कि everyone wants an SK but no one wants to be an SK। ये मैं बड़ा कमेंट में पढ़ता हूँ, SK is an emotion, love। इमोशन तो खैर हर किरदार के लिए लिखा जाता है, बट हाँ मतलब it's beautiful the way people connected with aspirants with SK and now उसके बाद SK सर की क्लास आया, वहाँ पर बहुत प्यार मिला, और aspirants 2 के बाद, क्योंकि यूजुअली होता है आप जब कोई भी एक सीजन क्रिएट करते हो और इतनी आइकॉनिक सीरीज करते हो जो मतलब इंडिया की बेस्ट सीरीज में से एक हो जाए, तो सेकंड सीजन ऐसा क्रैक कर पाना हमेशा मुश्किल होता है। बहुत तो हो गया अब नहीं, बट एज अ रिव्यूअर भी हम लोग देखते हैं, बिकॉज हमारा तो काम ही है कि हम देख रहे हैं और हम रिव्यू कर रहे हैं। तो बहुत सारे शोज के आते हैं सेकंड सीजन, फर्स्ट सीजन बहुत जबरदस्त होता है, बट सेकंड से उम्मीद भी ऑब्वियसली वो एक्चुअली उसी वजह से हम लोग हमेशा प्रेशर में टूट जाते हैं यार। एग्जाम में भी यही होता है ना, जब ऐसे सरप्राइज टेस्ट होता है अच्छा हो जाता है, जब प्रेपरेशन के साथ जाना होता है फिर टेंशन रहती है। तो प्रॉब्लम वही है, प्रेशर लाइफ में जहाँ पे भी ज्यादा होगा तो फिर अंडे भी प्रेशर में उबल जाते हैं, आलू भी उबल जाते हैं, चावल ही जल्दी पक जाता है। तो वो जो धीमे धीमे आंच पे पकने वाला मजा है वो नहीं रहता। पर यहाँ पर वक्त भी लिया हम लोगों ने, 2 साल के बाद आए हम लोग ये शो लेकर, तो देयर वाज एम्पल स्कोप फॉर राइटर्स टू एक्सपेरिमेंट, टू एक्सप्लोर दीज वर्ल्ड्स, और फिर एक अलग तरह की दुनिया भी है। अब पहले हम लोग जहाँ सिर्फ प्रेपरेशन की बात कर रहे थे, नाउ सडनली वी आर टॉकिंग अबाउट कि आम जिंदगी में, असल जिंदगी में उनके क्या हो रहा है। जब ये बिजनेस शुरू करने वाला है इसके गुरी के साथ, जो एक्सपेक्टेशंस उसकी अभिलाष के साथ है, तो उस सब के अराउंड है, तो इट्स ब्यूटीफुल यार। बट इट्स अ फैक्ट आल्सो ना, जैसे अब आप भी हो, अगर मैं अभिलाष की बात करूँ यहाँ पर, तो एक टाइम होता है जब तक आप अपने दोस्तों के साथ टच में रह पाते हो, बट आफ्टर अ टाइम बिकॉज ऑफ योर बिजी शेड्यूल्स आल्सो हम नहीं टच में रह पाते हैं, एंड इट गेट्स अ लिटिल डिफिकल्ट, एंड देन मे बी दैट्स व्हाई देयर कम्स द डिसअपॉइंटमेंट एज वेल। मतलब मुझे वही लगता है कि काम और नाम के चक्कर में हम बहुत सारी चीजों को छोड़ जाते हैं, या तो काम पाने के लिए या नाम बनाने के लिए, 2 ही चीजें जिसके पीछे हम लोग भाग रहे होते हैं, और जब तक हम रियलाइज करते हैं कि हमने क्या कुछ पीछे छोड़ दिया, बहुत लेट हो जाता है। और उसमें सबसे पहले छूटते हैं दोस्त। सबसे पहले वो व्हाट्सएप ग्रुप जिसको आप म्यूट पर डालते हो, म्यूट फॉर एवरीवन, म्यूट फॉर क्या आता है वो, ऑलवेज म्यूट, ऑलवेज 1 hour 8 days, आप रिप्लाई नहीं करते हो उस पर, और धीरे धीरे आप दोस्त छोड़ते हो। तो अब आपको, और वो दोस्त वो हैं जो अच्छे बुरे हर वक्त काम आएंगे, ये वो दोस्त हैं जो बिल्कुल मतलब नींव बनकर आपके साथ रहेंगे, आपकी बिल्डिंग को, इमारत को हिलने नहीं देंगे। तो हम लोग छोड़ते हैं, सबसे पहले दोस्त छूटते हैं। Who is your SK? मेरे बड़े सारे एसके हैं यार, मतलब मेरे बड़े सारे ग्रुप्स हैं। स्कूल का एक हमारा, जैसे ये इनका ट्राइपॉड है, हमारा गैप्स है, तो गैप्स का फुल फॉर्म है गोविंद, अभिलाष, प्रतुल, सुरेंद्र। तो दैट्स गैप्स। तो गैप्स का हमारा एक ग्रुप है। साउंडेड वेरी कूल, जैसे बोला गैप्स का ग्रुप है, फिर गोविंद, अभिलाष, सुरेंद्र, प्रतुल। नहीं, गोविंद और सुरेंद्र है जेनेरिक नाम, प्रतुल और अभिलाष तो हम तो कूल है भाई। ये दोनों के नाम बहुत ही जेनेरिक है। पर हाँ, वो मेरा है। एक हमारा
ग्रुप है लूज इमोशंस, लूज नॉट मोशंस, लूज इमोशंस, लूज इमोशंस नाम का एक ग्रुप है, उसमें बड़े सारे हमारे दोस्त हैं। फिर एक मॉरिशस वाटर बेबीज करके एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मॉरिशस की ट्रिप हुई थी कोई? हाँ मॉरिशस ट्रिप हुई थी, तो उसके कुछ तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ ग्रुप्स हैं। उसमें एक एसके हमेशा होता है, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैं भी एसके का काम करता हूँ, जहाँ पर मैं बोलता रहा, एक लौंडा गैंग है, उसमें कुछ फ्रेंड्स हैं, तो ऐसे बड़े सारे हैं। सारे लौंडे हैं उसमें, कोई लड़की नहीं है, लड़कियां हैं, वो भी लौंडे हैं सब लौंडे उसमें। ओके, तो ऐसे अतरंगी हम लोग हाँ जेंडर एग्नोस्टिक है हम लोग, हमें फर्क नहीं पड़ता, लौंडे मतलब भाई ये वाला। ओके, अच्छा ये जो आपका जो पर्सनालिटी ट्रेट है, मुझे लगता है कि कोई भी इंटरव्यूअर, इट्स नॉट जस्ट मी, मुझे लगता है कि उसके लिए बहुत इजी चीज हो जाती है जब एक गेस्ट खुलता है और एकदम ऐसे बात करता है कि I'm not very sophisticated, मैं सिर्फ वही बोलूंगा जो I am sophisticated. Shut up, what are you saying? I am sophisticated. Very. लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि I come from that side यार, पूरी जिंदगी मैंने इंटरव्यूज किए हैं, डायरेक्टर्स के, एक्टर्स के, प्रोड्यूसर्स के, लिरिसिस्ट के, क्रिकेटर्स के, हर तरह के इंटरव्यूज किए हैं, हर जॉनरा के लोगों से मैंने बात की। तो मुझे अब जब मैं इंटरव्यू दे रहा होता हूँ मैं सोचता हूँ कितना बोरिंग है, अगर मैं करता तो कैसे करता। आपको कैसा लगा ये किरदार करके? आप में और इस किरदार में क्या समानताएं हैं? कौन सबसे ज्यादा प्रैंक्स करता था? अरे रुक जा दीदी, कोई प्रैंक नहीं करता, प्रैंक होता था एक जमाने में, अब सब चिल करते हैं। हाँ बिल्कुल बेसिक। तो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कोई भी इंटरव्यू जब वो मेरे सोशल मीडिया के पिक्चर्स निकाल के मुझे बोलते हैं व्हेन यू आर क्लिकिंग दिस व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हेन दे टॉक अबाउट माय राइटिंग, व्हेन दे टॉक अबाउट समथिंग व्हिच आई हैवंट स्पोकन अबाउट। अभी मेरी बीवी के बारे में किसी ने सवाल करना शुरू किया तो मैं वो बड़ा इंटरेस्ट आया मेरे को यार कि ये बड़ा सही लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है ना, देखो आप हमारी फील्ड से तो मैं आपसे खुल के बात कर सकती हूँ इस बारे में, बट यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, हमें पहले डिस्क्लेमर दे दिया जाता है। अच्छा, no personal questions, no, but I've always told my PR team, my management कि वो brief कभी नहीं जाना चाहिए। I never tell a journalist what to ask, never. I never influence a journalist. I don't do that. That's not me. I will never टेल माई टीम कि यार ये बोल देना, ये सवाल ना पूछे, नेवर से दैट। फिर जिस चीज को हम डिफेंड करते हैं पूरी दुनिया के सामने, हम बोलते हैं डेमोक्रेसी में सवाल पूछने का हक होना चाहिए, उसको मैं खुद ही अगर वो कर रहा हूँ तो फिर तो आई डोंट हैव एनी राइट टू क्वेश्चन थिंग्स दैट आर हैपनिंग अदरवाइज। तो अगर वो आपके पास हमेशा हक होना चाहिए, मैं जवाब देना चाहूँ ना देना चाहूँ वो अलग चीज है, right. पर आपके पास सवाल पूछने का हक होना चाहिए, और जो सवाल आप पूछना चाहो। क्योंकि मैं जब इंटरव्यूज करता था, अब तो खैर काफी वक्त से इंटरव्यूज नहीं कर रहा हूँ, पर जब मैं इंटरव्यूज करता था हमारे पास भी वो ब्रीफ्स आते थे, प्लीज ये मत पूछना प्लीज, और वो मैं इंटरव्यूज मना कर देता था। बोलता था अगर वो ही करना है तो एक काम करना, आप यहाँ पे बैठा ना, सवाल पूछना, रिकॉर्ड करके जहां डालना है डाल देना, क्योंकि मैं तो नहीं प्ले करने वाला हूँ, मेरा काम है सवाल पूछना। मेरा अगर वो उस पर ही मैं ये सब नकेल कसना शुरू कर दूं तो फिर तो हम लोग यार मतलब पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो इस पिलर के लिए तो इतना तो कर ही सकते हैं। आई विश मैं ऐसे मोर लोगों और ज्यादा लोगों को इंटरव्यू जो कि कुछ भी पूछो पूछ, बट क्या मतलब आप नहीं जवाब दो उसका, आपको नहीं देना है। नहीं, हाँ, वो अगेन दिस इज व्हाट आई थिंक, हो सकता है बाकी सारे एक्टर्स या बाकियों के लिए स्टेक्स थोड़े हाई होते हैं और उनको लगता हो कि हम लोग नहीं बात करना चाहते, इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग, बट आई थिंक कि आप पूछो यार, हम बैठे क्या पूछना है यार, पूछ के खत्म करो। We are so far so good. So far so good, cool. So अच्छा, एस्पिरेंट्स के 2 सीजन्स आ गए जी, लेकिन एक चीज मैंने मिस की कि एसके की कोई पार्टनर नहीं दिखा रहे हैं, एसके की कोई लव स्टोरी नहीं दिखा रहे हैं। क्या थर्ड सीजन में ऐसा कुछ हो सकता है? मुझे लगता है जरूरत है अब। मैं जैसे इंटरफेयर नहीं करता हूँ इंटरव्यूज में, मैं कभी राइटिंग और डायरेक्शन में इंटरफेयर नहीं करता हूँ। आई एम दैट गाय हु वुड never tell my writer what to write. I'll never ask my director to show me a certain way. जो कहानी, क्योंकि जब मैं एस्पिरेंट्स में आया था तब मैंने नहीं किया था ये, तो अभी भी मेरे पास कोई हक नहीं है करने का। तो बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो कहानी में कहते हैं कि यार इसको ऐसे कर देना, इसको वैसा कर देना, मेरे कैरेक्टर को थोड़ा ऐसा दिखा दो, इट विल नेवर वर्क आई थिंक। तो जो TVF चाहेगा, अब Amazon चाहेगा, दीपेश जो हमारे राइटर हैं, अप्पू जो हमारे डायरेक्टर हैं, वो जैसा चाहेंगे, श्रेयांश है क्रिएटिव में, वो लोग जो डिसाइड करेंगे उसी के हिसाब से कहानी बढ़ेगी। आई
आई वुड वांट, ऑफ कोर्स मैं चाहूंगा कि एक्सप्लोर किया जाए उस साइड को, लेकिन आई नेवर आस्क देम टू कि ऐसा लिख दो भाई, ऐसा कुछ मैजिक कर दे भाई। वो होता है ना जैसे क्लाइंट ब्रीफ होते हैं कि यार मजा नहीं आया इसमें, मजा नहीं आया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है वो नहीं पता, लेकिन मजा नहीं आया। ये तो बहुत कॉमन चीज है यार। तो वो मेरे को सब में मजा आता है। मेरे को आप 2 लाइन दोगे, मैं बहुत खुशी खुशी आके पूरे दिल के साथ उन 2 लाइनों को बोल के जाऊंगा, और ऐसा बोलूंगा कि लगे कि मैंने यहाँ से बोला है। दैट्स माई जॉब। माई जॉब इज नॉट टू टेल माई राइटर और डायरेक्टर what to write and how to write. That's their job, and I wouldn't want my writer to tell me how should I act. That's my job. I'll do it. अच्छा, TVF की अगर बात करूँ तो TVF क्रिएटेड शोज और जितने भी तरह के प्रोजेक्ट्स आए हैं, तो मुझे लगता है उनमें एक कॉमन चीज जो रहती है वो ये रहता है दैट इट्स द इमोशन पार्ट जो हम कहते हैं, बिकॉज वो आपको हिट करता है। Absolutely. कुछ करे ना करे, लंबा हो शो, छोटा हो शो, एक्टर्स बड़े हो ना हो, डजंट मैटर, बट वो जो भी दिखा रहे हैं ना आपको, वो आपको टच कर जाता है। शायद वो सब वहीं से आने वाले लड़के हैं यार। मतलब आम जिंदगी से आने वाले लोग हैं, आम कहानियां कहने वाले लोग हैं, और आम कहानियों में इमोशन सबसे खास चीज होती है। तो उस वजह से वो टच करता है। हम सबको लगता है हमारी मम्मी भी ऐसी है, हमारा भाई भी ऐसा आ रहा है, हमारा दोस्त भी ऐसा ही है। तो जब किरदार यहीं से उठे हुए हैं तो इनके साथ तो हम कनेक्ट करेंगे ही ना। वो कोई ऐसा नहीं है जो लंदन में रहते, वहां पे पढ़ाई करते, वहां लव हो जाते, यहाँ आते, वो होते तो नो कनेक्शन, हम नहीं कनेक्ट कर पाते, क्योंकि हम लोग मेरे दोस्त नहीं है ऐसे, तो मैं नहीं कनेक्ट करूंगा। ज्यादातर हिंदुस्तान के दोस्त ऐसे नहीं है। ज्यादातर हिंदुस्तान की फैमिली गुल्लक जैसी फैमिली है। ज्यादातर हिंदुस्तान के दोस्त SK जैसे दोस्त हैं। ज्यादातर हिंदुस्तान में जो एटलीस्ट मेट्रोज में परमानेंट रूममेट्स जैसी कहानियां हैं। तो फिर जब आपकी कहानी कही जाएगी तो आप तो कनेक्ट करोगे। राइट। अच्छा, OTT की अगर बात करूँ तो OTT मुझे जहाँ से हम देख रहे हैं तो I think OTT has changed the game completely. Absolutely. For everyone, for every creative person. क्या आपको लगता है if it was not OTT तो आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलने के चांसेस थे ज्यादा? यार मेरे को तो पहली अपॉर्चुनिटी फिल्म मिली थी, थिएटर। मेरा ऐसा नहीं था कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मेरी फिल्म नहीं चली वो अलग चीज है, बट मेरी तो पहली अपॉर्चुनिटी फिल्म थी। इट वाज अ बिग थिएट्रिकल रिलीज, बट आई आल्सो अंडरस्टूड फ्रॉम दैट कि अपॉर्चुनिटीज तो चलो मिलेगी नहीं मिलेगी वो अलग बात है, बट कहानियां बिना प्रेशर के कहना बड़ा आसान हो गया। पहले होता ना आपकी फिल्म में कितने कमाए, 100 करोड़, 200 करोड़, 50 करोड़, 30, ये इसी में आप फंसे रह जाते थे कि कितने करोड़ आपकी फिल्म ने कमाए। यहाँ पर आप करोड़ों कमाने के लिए नहीं, आप कहानियां कहने के लिए कहानी कह रहे हो। अगर आपकी कहानी में मेरिट है तो उसमें आप अभिलाष थपलियाल को लो, वो भी चलेगा, किसी बड़े एक्टर को लो, वो भी चलेगा। OTT में, थिएट्रिकल में अभी भी है कि आपको एक बड़ा चेहरा चाहिए। आप अभिलाष थपलियाल को लेके थिएटर में जाओगे, शायद कोई देखने नहीं आएगा, कितनी अच्छी कहानी हो शायद, लेकिन अगर अच्छी कहानी है तो थिएटर्स में भी उसको अप्रिशिएट तो किया जाएगा। ये तो मुझे लगता है कि इट इज नॉट द मीडियम, इट इज द स्टोरी। अच्छी कहानी टीवी पर भी चलेगी, रेडियो पर भी चलेगी, पॉडकास्ट में भी चलेगी, थिएटर में भी चलेगी, हर जगह चलेगी। खराब कहानी कहीं नहीं चलेगी। और जैसे ही आप कमर्शियल्स और कमर्शियल प्रेशर्स को हटा देते हो तो अच्छी कहानी कहना आसान हो जाता है। फिर आपको बड़ा हीरो नहीं चाहिए, फिर आपको बड़े सेट्स नहीं चाहिए, फिर आपको ग्रैंडियोर नहीं चाहिए, आपको बस एक ऐसी कहानी चाहिए जिसमें दिल हो। आपने ऐसे भी खुद बोला कि this was this first film जो आपकी थी वो, and that was a theatrical release, but when it didn't really work the way maybe हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि करे, तो क्या आपको पर्सनल लेवल पे वो इफेक्ट किया था कहीं ना कहीं? ऑफ कोर्स बुरा लगता है यार आपकी फिल्म के लिए जब आप रिव्यूज, मैं तो पूरे रिव्यूज पढ़ता हूँ, एक रिव्यू। You do? ऑफ कोर्स, मेरी फिल्म के बारे में लोग लिख रहे हैं, मैं क्यों नहीं पढ़ूंगा? But do they affect you like the criticism also? ऑफ कोर्स, मतलब आप देखते हो उसको, आपको, मेरे को अच्छा तो बहुत लगता है, जो खराब लगता है होता है ठीक है, इसको पता ही नहीं होगा कुछ। तो खुद को दिलासा भी देना होता है। हाँ, नहीं, बट और वैसे भी यार, मतलब रिव्यूअर्स जो ज्यादातर लिख रहे होते हैं उन्हें क्राफ्ट के बारे में कुछ नहीं पता है। मतलब रिव्यू जो कर रहे हैं ज्यादातर लोग, आई एम नॉट सेइंग कि सबको, लेकिन ज्यादातर लोगों को कुछ नहीं पता है क्राफ्ट। उन्होंने कोई सेट नहीं देखा, उन्होंने कोई फिल्म नहीं बनाई है, उन्होंने कोई 4 पन्ने नहीं लिखे हैं और वो 400 पेजेस की स्क्रिप्ट के ऊपर रिव्यू कर। बट दैट्स परफेक्टली फाइन। आई थिंक हम लोग जो कहानियां कह रहे हैं वो आम जनता के लिए कह रहे हैं, एंड एवरीवन हैज द राइट टू रिव्यू अ फिल्म। हर किसी का हक है, जो देख रहा है उसको अच्छी लग रही है, खराब लग रही है, उसको बोलने का हक है और बोलना चाहिए। कई बार वो पर्सनल वेंडेटा से भी आता है, बट दैट्स आल्सो ओके। बट आई रीड रिव्यूज, आई लव माई सेल्फ। मैं तो स्क्रीन पर अगर आउट ऑफ फोकस होता हूँ तो भी मैं खुद को ही देख रहा होता हूँ, तो मेरे को बहुत ऐसा ये नहीं लगता है कि अरे इसने खराब लिख दिया है, कुछ लिखा, ओके विद इट। वो तो हर किसी के पास राइट होना चाहिए। अगर वो पैसे देकर कोई चीज देख रहा है और उसको खराब लग रही है, उसको खराब बोलने का राइट होना चाहिए। उसको अच्छा लग रहा है, उसको अच्छा बोलने का भी राइट होना चाहिए। अच्छा, अभी आप खुद को किस स्टेज में देखते हो
अपने एक्टिंग करियर के, क्योंकि एक ना स्टेज होता है एक्टर्स का, जो यूजुअली मैं बात करती हूँ तो ये बात समझ में आती है। कोई कहता है कि एक दौर था जब जिस भी तरह का प्रोजेक्ट आता था आई वुड जस्ट से यस, बिकॉज मुझे था कि मुझे अपॉर्चुनिटीज मिले, मेरे को चूजी नहीं होना चाहिए। और आज एक टाइम ऐसा आ चुका है जहाँ पर मैं बहुत चूजी हूँ अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर। मुझे लगता है कि देयर इज अ सर्टेन ऑडियंस जो मेरे लिए चीजें देख रही है एंड मैं उनको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता किसी अलग तरह का प्रोजेक्ट करके। आप अगर मैं आपसे पूछूं तो कौन सी स्टेज पे आपको लगता है कि आप हो, क्या आप देखते हो प्रोजेक्ट्स को अभी भी बहुत उससे कि भाई सोच के करना है नहीं करना, या फिर लगता है कि कर लेते हैं? नहीं, अच्छी कहानी होनी चाहिए। मेरे को अच्छी कहानी लगती है, मैं करूंगा, इतना ही सिंपल है। मेरा किरदार एक लाइन बोले, लेकिन वो एक लाइन उस कहानी को इम्पैक्ट करनी चाहिए। अगर वो ऐसी वो 200 लाइन बोल रहा है और पूरी फिल्म में लेकिन उसका इम्पैक्ट कुछ नहीं, आई विल नॉट डू इट। यू गिव मी वन लाइन बट यू गिव मी अ लाइन जो कि उस कहानी में कहीं कुछ ऐड कर रही है। दैट्स द ओनली फिल्टर आई हैव। जो हम लोग बाहर से आने वाले लोग होते हैं, जो एक्टिंग में आते हैं, हम लोगों के पास कोई कनेक्शन होता नहीं है। हमारे माँ बाप, दादा दादी, कोई प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स है नहीं। कास्टिंग डायरेक्टर्स के नंबर निकालने में महीनों निकल जाते हैं, पता नहीं लगता कि कहाँ जाके किससे मिलना है। तो हमारा स्ट्रगल बहुत अलग तरह का होता है। मेरा स्ट्रगल इतना नहीं था, लेकिन एस्पिरेंट से पहले तक मेरे पास वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं खुद को कॉन्फिडेंटली एक्टर कह सकूं। भले ही मेरी फिल्म आ गई थी, कुछ कुछ मैं चीजें कर रहा था, बट एक्टर कहलाने का कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर। एस्पिरेंट्स ने मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया कि मैं खुद को एक्टर कहला सकूं। एक बार मैं एक अवार्ड फंक्शन में गया था और हमारे रेडियो के एक कलीग थे, और उन्होंने पूछा, अभिलाष व्हाट हैज चेंज्ड, ये लास्ट ईयर की बात है। एंड आई जस्ट थॉट एंड मैं क्या बदला क्या है एक्चुअली। एंड देन आई लुक्ड एट दोस पीपल, आई न्यू मोस्ट ऑफ देम एंड दे न्यू मी। और एक बंदा ने सब मुड़ के, प्रियांशु था उस टाइम पर, उसने स्माइल किया और मैंने इस बंदे को देख के कहा, मैंने कहा कि आई थिंक नाउ आई बिलोंग हियर। पहले मैं कभी इसका हिस्सा नहीं था, मैं हमेशा एक आउटसाइडर था जो बाहर से सबको देख रहा था। अब मैं इनमें से एक हूँ, वो बदला। परसों जो मुझे अवार्ड मिला उसने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया है। इट्स द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर ऑफ दिस ईयर। आई थिंक विद द काइंड ऑफ पीपल हु आर विनिंग दैट अवार्ड, इट वाज अ बिग थिंग फॉर मी। तो आपको अपनी क्राफ्ट और अपने ऊपर, हम लोगों का कॉन्फिडेंस में बड़ी प्रॉब्लम होती है ना। तुम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास वालों का कॉन्फिडेंस की बड़ी फाइट होती है। हम लोग बहुत अच्छे भी होते हैं तो भी हम बोल नहीं पाते हैं। जो अमीर लोग होते हैं ना, वो कॉन्फिडेंट बड़े होते हैं, उनके पास क्राफ्ट कुछ ना हो बट वो ऐसे बोलेंगे कि आप बिक जाओगे, आपको लगा अरे भाई ये तो इसने कुछ किया होगा। हम लोग बहुत कुछ करके भी बता नहीं पाते। तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस का हमेशा से थोड़ा सा फाइट रही है। आई एम अ कॉन्फिडेंट गाय बट आई एम नॉट टू कॉन्फिडेंट, बिकॉज एक तो ट्रेन्ड एक्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ सीख रहा हूँ और अच्छे डायरेक्टर्स के साथ सीख रहा हूँ, थैंकफुली। तो जैसे एस्पिरेंट्स का रिएक्शंस आ रहे हैं एसके के लिए, या फाड़ू के लिए जिस तरह के रिव्यूज आए, या ब्लर के लिए जिस तरह के उस कैरेक्टर के लिए रिव्यूज आए, या परसों का जो अवार्ड है, ये मुझे बस कॉन्फिडेंस दे रहा है कि सही डायरेक्शन में हूँ। बहुत क्लियर रियलिटी चेक है कि मेरे ऊपर कोई 50 करोड़ की फिल्म, 10 करोड़, 20 करोड़ की फिल्म नहीं बनाने वाला है। I want to be a good character in a film. I don't want to shoulder a film. The pressures are different. It's a different league. I want to be called a good actor. अगर मेरे कैरेक्टर के अराउंड कोई फिल्म बनाएगा, I would love to do it. पर इस स्पेस में मैं अभी हूँ जहाँ I feel very confident. I think अगर मेरे को कोई पार्ट दिया जाएगा, मैं पूरे दिल के साथ, शिद्दत के साथ एक अच्छा पार्ट क्रिएट कर पाऊंगा। I'll add value to that story. I'll make that director proud with my work. Is where I am and I'm confident about it. बहुत कुछ हुआ है इन 2 सालों में एस्पिरेंट्स के बाद। अश्विनी अय्यर तिवारी के साथ काम करने को मिला, अमित शर्मा, अनुराग कश्यप, अजय बहल, नवदीप सिंह, इतने कमाल के डायरेक्टर्स के साथ काम करने को मिला है। तो उसने कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट किया है, क्राफ्ट को मुझे लगता है बेटर किया। इस बार एस्पिरेंट्स देखने के बाद बहुत लोगों ने कहा, यार यू हैव बिकम अ बेटर एक्टर। आई हैव एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड ब्रिलियंट डायरेक्टर्स इज व्हाट हैज हैपेंड। उन लोगों के साथ काम करके आपको थोड़ी थोड़ी चीजें और समझ में आनी शुरू हो जाए। बट अभी भी रेडियो से कितना कनेक्टेड हो? 100%। बिल्कुल वो तो मैं हमेशा पहला कहता हूँ, पहला प्यार है वो नहीं छूटेगा। तो वो नहीं छूटेगा। मैं अभी भी कहीं भी होता हूँ। अभी आई वाज इन न्यूजीलैंड, तो मैंने मेरे ख्याल से 2-2.5 साल में पहली बार ब्रेक लिया एंड आई वाज मिसिंग रेडियो। सो आई रियलाइज दैट वो अलग तरह का प्यार है। एवरी डे आई डू इट, आई डू रेडियो वेयरएवर आई एम। वो उसको नहीं छोड़ सकता। और मुझे एक और चीज़ लगती है, मेरी मिडिल क्लास मेंटालिटी मुझे रेडियो छोड़ने भी नहीं देगी। वो जो एक मुश्त कमाई वाला जो होता है ना, कि ये अमाउंट तो आता ही रहे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग, और उस चक्कर में बहुत सारे सपने भी टूटते हैं एक्चुअली। बट आई लव दिस जॉब, तो वो मेरे को
प्यार भी दे रहा है, पैसा भी दे रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो, सो मिडिल क्लास मेंटालिटी है, हाँ, हम लोग लेके चलते हैं नो। बचपन से देखा ना, पापा को जॉब करते हुए, दादाजी को जॉब करते हुए, हमारे घरों में किसी ने रिस्क लेके बिजनेस शुरू किया नहीं, जिसने भी बिजनेस शुरू किया सब फेल ही हुए। एक एग्जांपल भी नहीं है कि बुआ के बेटे ने देखो बेटा 10 लाख लगाए थे, 10 करोड़ कमाया, देखो बेटा 10 लाख लगाए थे, सब डुबा दिए उसने। तो सारे एग्जाम्पल्स फेलियर्स वाले। तो ये रिस्क टेकिंग एपेटाइट बन ही नहीं पाती। अमीर लोग ही कमा सकते हैं यार, वही है जो वैसे 500 करोड़ दिए उसने डुबा दिए, कोई बात नहीं, ले बेटा 500 करोड़ और ले ले। हम लोगों का बड़ा वो बहुत ही दुख भरी कहानी रहती है। तो हमेशा एक सेफ्टी नेट लेकर चलने वाली जो मेंटालिटी है, आई कांट लेट गो ऑफ इट, दैट्स हु आई एम। And any which way you love it. I love it. वो दिखता है और मुझे लगता है कि वो आपकी एक पर्सनालिटी बन चुकी है किस तरह की भी। और ये जितना इस तरह से खुल के बात आप करते हो, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं वो रेडियो वाली ही चीज है जो आप कैरी करके चलते आए हो। Of course, आपकी पर्सनालिटी को आपका काम बहुत हद तक बनाता है। आप जो इंसान होते हो, आपका घर और आपका काम, ये दोनों चीजें आपको बनाती हैं। रेडियो तो मेरे को लगता है इट हैज एक्सपोज्ड मी टू दिस वर्ल्ड। मैं तो यार दिल्ली के रोहिणी का लड़का हूँ एक, मैं बिल्कुल मतलब LIG फ्लैट में पला बड़ा लड़का हूँ। तो बहुत सारी दुनिया देखते हो आप रेडियो के थ्रू, बहुत सारे लोगों से मिलते हो आप रेडियो के थ्रू, बहुत सारी कहानियाँ सुनते हो आप रेडियो के थ्रू, बहुत सारी कहानियाँ कहते हो आप रेडियो के थ्रू। ब्लर में जब हम लोग शूट कर रहे थे और फिल्म के बाद जो रिव्यूज आया, बोला अभिलाष थपलियाल चार्म्स यू लाइक अ स्नेक विद हिज वॉइस, ये किसी ने लिखा था। मैंने कहा चार्म्स यू नहीं, काम कर रहा था भाई तेरा रेडियो वाला। हमने यही तो किया है, आवाज, बोली, जुबान, ये तो हमने पकड़ रखी है यार। 17 साल से इसी का रियाज किया है। सिंगर अच्छा नहीं गाएगा तो कौन गाएगा? सिंगर को ऑटो ट्यून की जरूरत पड़े तो सिंगर कैसा? ट्रू। तो रेडियो जॉकी को अगर जुबान का वो करना पड़े तो वो दैट्स इट हेल्प्स एज एन एक्टर। मैं जब किरदार बदलता हूँ, जब मैं SK में हल्की सी उसकी जुबान को बदलता हूँ तो मेरे को मदद होती है। रॉक्सी में जो मैं हल्का सा स्लर लेके आता हूँ उसमें मेरे को मदद होती है। जब मैं चंदर का पार्ट प्ले करता हूँ और अग्रेशन या प्यार अपनी आवाज से दिखाना चाहता हूँ, जब मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है, दैट हेल्प्स मी। तो मैं ये रियाज बहुत अच्छा हुआ यार, उसको छोड़ना नहीं है अभी। अच्छी बात है कि रेडियो से वो जर्नी शुरू हुई और आज फिल्म्स में एंड शोज में आप आ रहे हैं। एंड बहुत मुझे लगता है कि बेहतर से बेहतर कैरेक्टर्स ही अभी तक करने को आपको मिले हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये ग्रेट थिंग हमारे लिए भी होती है, बिकॉज हमें भी एक ट्रीट मिलती है नो एज व्यूअर्स, एज रिव्यूअर्स की इन्होंने पहले कुछ और किया था, इन्होंने अब बिल्कुल कुछ और किया। बट इट ऑल्सो डिपेंड्स द काइंड ऑफ, दोनों चीजें कि किस तरह के पार्ट्स आपको ऑफर होते हैं और किस तरह के पार्ट्स आप चूज करना चाहते हैं। वो जो आपने कहा वो बिल्कुल सही चीज है कि कई बार ऐसा भी होता है कि आप अपने आप को एक सर्टेन तरीके से देखते हैं और आप वो तरह के काम करना चाहते हैं, विच इज़ परफेक्टली फाइन। आई जस्ट वांट टू, जैसे मैं हर इंटरव्यू में बोलता हूँ कि दिल जंगली जब आई थी उस टाइम तक लोग मुझे हीरो का दोस्त, और क्योंकि मैं जिस तरह का हूँ मैं ऐसे ही मिलता हूँ लोगों से, अरे बड़ा फनी बंदा है, तो ये इसको फनी कैरेक्टर दे दो, ये हीरो का दोस्त बहुत अच्छा करेगा, वो आप कॉमिक एलिमेंट बना दो इसको फिल्म में। उसी तरह के पार्ट्स आते थे एंड आई वाज हैप्पी विद इट। मतलब मेरे को कोई ऐसा नहीं है कि अरे मेरे को एज एन एक्टर क्यों नहीं देखा, क्योंकि मैंने खुद को एज एन एक्टर नहीं देखा था कभी, तो मैं बहुत खुश था वो सब करते हुए भी। ब्लर तक मैंने कभी सोचा नहीं था, मेरे खानदान में किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये एंटागनिस्ट बन सकता है, ये चाकू उठा के किसी को मार सकता है, वैसा पार्ट प्ले कर सकता है। तो आई थिंक टू बी ओपन टू आइडियाज एंड थॉट्स वो एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है। आप दूसरों पर बिलीव करें, ट्रस्ट करें। मैं वैसा एक्टर हूँ जो बिल्कुल डायरेक्टर्स के सामने न्यौछावर हो जाता हूँ कि जो आप कहो मैं वो करूँगा। वो मेरे लिए काम करता है और हाँ अब तक काम कर ही रहा है, तो जब तक काम करता रहेगा तब तक मैं, और ये मीडियम मुझे लगता है डायरेक्टर्स का मीडियम है, तो ऐसे पार्ट्स वो डायरेक्टर्स मुझे ऑफर करते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि थैंक्स टू दीज डायरेक्टर्स जिन्होंने कि मुझे इतने अलग अलग तरह के किरदार दिए, वरना लोग पहले भी थे, यही इंडस्ट्री थी, यही मैं था, मैं दो हीरो का दोस्त ही था। मैं वो फनी गाय ही था, मजे ला देगा फिल्म में। तो अरे बहुत कुछ लाते हैं फिल्म में, बस मजे ही नहीं लाते हैं गाइस। बट ठीक है, आपकी जर्नी तो ऑफ कोर्स मैं जैसे मैंने बोला कि इट्स लाइक अ ट्रीट, आप अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स लेके आते हैं और हमें भी देखने में मजा आता है जो लोग स्पेशली आपकी जर्नी को फॉलो कर रहे हैं। एंड आई थिंक आई एम वन ऑफ दोस पीपल जो एक्चुअली ये करती है, यू नो। सो लेकिन अब एस्पिरेंट्स 2 आया एंड इट बिकेम अ ह्यूज सक्सेस अनडाउटेडली। लोगों ने जितना प्यार एस्पिरेंट्स 1 को दिया उतना ही 2 को भी दे रहे हैं, लोग पसंद ही कर रहे हैं। तो अब एस्पिरेंट्स 2 के बाद कोई और प्लान्स है जो चल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स, किसी पे बात कर सकते हैं? यार एक तो बहुत कमाल की चीज है जिसके जो मैं चाहता हूँ, अभी परसों पहली बार हिंदुस्तानी ऑडियंस ने कैनेडी देखी अनुराग सर के साथ जो किया, जिसको लेकर हम लोग कान फिल्म फेस्टिवल गए थे। मैं जिंदगी में किसी अवार्ड फंक्शन में नहीं गया हूँ,
मेरे को कहीं नहीं बुलाया गया लेकिन मेरे को सबसे पहले बुलाया गया कान में, तो मेरा डेब्यू इंटरनेशनल टाइप का हुआ है। तो वो फिल्म परसों देखिए, बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं। आज मैं कुछ पढ़ रहा था, लोग टैग कर रहे हैं तो उसमें सो आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट। अनुराग कश्यप के साथ काम करना किसी भी एक्टर के लिए हिंदुस्तान में बहुत बड़ी बात होती है। इट हैज़ हैपेंड सो अर्ली इन माई करियर, आई एम ब्लेस्ड। देयर इज़ अनदर प्रोजेक्ट विद नवदीप सिंह, जिन्होंने की मनोरमा 6 फीट अंडर, वॉट अ फिल्म नवदीप सर। और NH10 एक फिल्म थी, वो डायरेक्ट की थी। उनके साथ एक शो खत्म किया है मैंने, वो अगले साल मेरे ख्याल से रिलीज होगा। बहुत अलग तरह का किरदार है, गंदा लड़का, छी इसलिए अलग तरह ऐसा लड़का है, ठीक है। तो वो एक बहुत अच्छा पार्ट है। एक बहुत कमाल के स्टोरी टेलर है, मुझे लगता है इमोशनल स्टोरीज उनसे अच्छा हिंदुस्तान में कहने वाले बहुत कम है। अमित शर्मा, बहुत सुंदर एड्स, तेवर, बधाई हो जैसी बहुत कमाल की फिल्म उन्होंने हमको दी है। तो उनके साथ एक फिल्म कर रहा हूँ, मैदान है उस फिल्म का नाम। उसमें रेडियो की स्किल्स को यूज कर रहा हूँ, कमेंटेटर का पार्ट एक उसमें प्ले कर रहा हूँ। वो लुक बड़ा इंटरेस्टिंग है, पूरा 60s और 50s का वो लुक है। सो हाँ, उसको लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। बड़ी स्क्रीन पर आएगा वो, तो क्या मेरी आवाज जादू बिखेर पाएगी? तो आई होप बिखेर पाए। बट लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल दोस प्रोजेक्ट्स अभिलाष, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इसी तरह से कमाल का काम करते रहिए, इसी तरह से लोगों को एंटरटेन करते रहिए, एंड जस्ट दोस्त लाइक एक्टर का दोस्त ही रहिए, बट बाकी भी बहुत कुछ करते रहिए, बिकॉज उसी का मजा है। एंड वी होप कि ऐसा होता रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।